ग्रॉसरी शॉपिंग करना हम फीमेल्स का पसंदीदा काम होता है, जैसा कि मेरा भी है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बजट फ्रेंडली टिप्स जिनको फॉलो करते हुए मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ और उन्हीं की वजह से मेरा ग्रॉसरी का बजट बहुत ज़्यादा अप नहीं जाता और बहुत आसानी के साथ बहुत बजट फ्रेंडली वे में मेरी ग्रॉसरीज हो जाती है। साथ में ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करने की कुछ आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनके साथ आपका घर, आपका किचन बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और आपके लिए ग्रॉसरी को समेटना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो टिप नंबर 1 ये है कि हमेशा ग्रॉसरीज के लिए जब जाएं तो मंथली ग्रॉसरीज की बजाय वीकली या 2 वीक्स की ग्रॉसरीज को ही प्रेफर करें, क्योंकि जब हम मंथली ग्रॉसरीज कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ले ही नहीं पाते इतनी सारी शॉपिंग में। तो उसके साथ क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपकी कैश लिस्ट यानी कि आपके पेमेंट लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ये आपकी पॉकेट पर अचानक से ही बहुत बड़ा बर्डन होता है। और मैं मोस्टली 2 वीक्स की ग्रॉसरीज इकट्ठी करती हूँ, वीकली पॉसिबल नहीं हो पाता। नॉर्मली ये होता है कि आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो वंस अ वीक आपको लेना पड़ती हैं, लेकिन मैं 2 वीक्स की ले लेती हूँ, वो यहाँ पर ख़राब होने का कम ही चांस होता है। तो 2 वीक्स का मीट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठी ही ले आती हूँ। उसके साथ जो जो आपकी चीज़ें ख़त्म हुई हों वो लेकर आना और उनको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत आसान होता है। टिप नंबर 2 ये है कि आप जो भी ग्रॉसरी के आइटम्स फिनिश होती जा रही होती हैं उनको अपनी किसी डायरी और स्पेशली हमारे फ्रिज के ऊपर स्टिकी नोट लगे हुए होते हैं उन पर मेंशन कर लें साथ में, या मोबाइल में सेव कर लें। मैं मोस्टली ये होता है कि मोबाइल पर सेव करती जाती हूँ, जो जो चीज़ें मेरे पास फिनिश हो रही होती हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रही होती हैं, उनको मेंशन वहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि आप मोबाइल हमेशा हर जगह कैरी करते हो, बाज़ औक़ात आपको डायरी ले जाना साथ भूल जाता है, तो बहुत आसानी हो जाती है उन चीज़ों को अगर आपने मोबाइल पर नोट किया हो तो वहाँ से देखते हुए आप अपनी चीज़ें जो मिसिंग होती हैं उनको कभी भी नहीं भूलते। तो इस तरह से आपकी कोई भी ग्रॉसरी की चीज़ एक तो एक्स्ट्रा नहीं आती और दूसरा हर चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक होती है वो आप ले आते हो। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप अपना वीकली या 2 वीक्स का मील प्लान कर रहे होते हो, यानी कि आपने ग्रॉसरीज में कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट लाने हैं, तो उस लिस्ट में आप ये ज़रूर याद रखें कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स को खाने का चांस ज़रूर अवेल करें। जैसे कि आजकल मैंगो का सीज़न है, तो मैंगोज़ एक टाइम के लिए ही आते हैं और स्पेशली यहाँ पर यूएई में रहते हुए पाकिस्तानी मैंगोज़ का एक चार्म ही अलग होता है, तो वो ज़रूर अवेल करें इस चांस को, क्योंकि आपके बच्चों को हर किस्म की इस तरह से चीज़ें खाने की आदत भी होगी और हर चीज़ को टेस्ट भी कर पाएंगे। और स्पेशली बच्चों में ये होता है कि आप उनको हर चीज़ खाने के लिए यूज़ टू करें, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं चाहे फ्रूट्स हैं। कुछ बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, तो ये पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को उन चीज़ों के लिए कन्विंस करते हैं। एंड टिप नंबर 4 दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इन यूएई कि आप अपना ग्रॉसरी स्टोर जो आपके नियरेस्ट है और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, अच्छी डील्स लगती हैं, वहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी है, तो वो फाइनलाइज कर लें। जैसे आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरे बिल्कुल घर के पास ही ग्रॉसरीज के लिए 3 मार्केट्स हैं, जिनमें लुलु, नेस्टो और एक सफारी मॉल है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट फील करती हूँ सफारी में, क्योंकि मेरे ख्याल में ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पर एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरा वहाँ पर डील्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजीज हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं। तो उस लिहाज से ये हम सब की पर्सनल चॉइस होती है कि हमें अपने नज़दीक तरीन कौन सी मार्केट अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जैसे कि ग्रॉसरीज के लिए बहुत सारे पम्फलेट्स भी आपकी बिल्डिंग में, आपके अपार्टमेंट के पास एडवर्टीजमेंट के लिए रखे जाते हैं, तो उन पर भी आप चेक करते रहें कि कौन सी जगह पर किस चीज़ की डील अच्छी लग रही है, तो उसी डील को प्रेफर करें। एंड टिप नंबर 5, डील्स होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि यू विल स्टार्ट बाइंग टू मच ऑन डिस्काउंट्स। तो आपको हर चीज़ अपने बजट में रहते हुए ही लेनी है। अगर एक चीज़ 10 दिरहम में मिल रही है नॉर्मल डेज में, अगर आपको अचानक किसी दिन वो 5 दिरहम में मिल रही है, तो आपको वो फिर भी 2 वीक्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही लेनी है, ना कि पूरे महीने का प्लान कर लें।
क्योंकि ये होता है कि हम मोस्टली चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं डील्स के चक्कर में, तो वो चीज़ें आपके बजट पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। चीज़ें उतनी लिमिटाइज करें जितनी कि आपको यूज़ में है। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मॉल्स सुपरमार्केट्स की बजाय लोकल मार्केट, जिसे कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री की लैंग्वेज में फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की मंडी कहा जाता था, तो वहाँ से लेने में अगर रेट ज़्यादा रीज़नेबल मिल रहे हैं तो वो रेट्स ये याद रखें कि वो बड़ी फैमिलीज़ के लिए ये वाली डील्स या ये रेट्स सूटेबल होते हैं। क्योंकि अगर हम उनको इकोनॉमिकली उनको देखें, बजट के अकॉर्डिंग देखें, तो वो हमें उतना ही पड़ रहा होता है छोटी फैमिलीज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है इफ़ यू आर हैविंग अ स्मॉल फैमिली यू शुड प्रेफर बाइंग फ्रॉम द सुपर मार्केट इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द लोकल मार्केट्स, जहाँ पर आपको बल्क में चीज़ें लेना होती हैं। तो बल्क में ली हुई चीज़ें आपकी ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती, ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही थोड़े से अप रेट पर सुपरमार्केट से ले लो जो फ्रेशली यूज़ हो जाएं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जिसने मेरी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है और मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग के बजट को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है और बजट फ्रेंडली बना दिया है, वो ये कि मैं टॉप ब्रांड्स के साथ साथ चीप ब्रांड्स पे भी फोकस करती हूँ। नए ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स जिनकी प्रमोशनल डील्स चल रही होती हैं, वी शुड गिव देम अ ट्राई एटलीस्ट। बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे नई चीज़ें ऐसी जो कि प्रमोशनल बेसिस पर मिल रही होती हैं, बाज़ों का तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और अगर आपको एक चीज़ 10 दिरहम की बजाय 3, 4 और 5 दिरहम में मिल रही है, वी शुड गिव अ ट्राई टू इट। हो सकता है वो आपके लिए टॉप ब्रांड से ज़्यादा बेहतरीन हो और क्वालिटी में उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, तो वी शुड गिव देम अ ट्राई। आई थिंक ये आपके बजट पे भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है और दूसरा हमें ब्रांड की एक दौड़ से बचाता है। क्योंकि आजकल ट्रेंड्स ऐसे चल गए हैं, चाहे कपड़े हों चाहे ग्रॉसरीज हों, कोई भी चीज़ हो, हम प्रेफर यही कर रहे होते हैं कि टॉप ब्रांड्स को यूज़ करें, चाहे वो हमारी पॉकेट पर कितना ही ज़्यादा क्यों ना इफेक्ट कर रहे हों। जैसे ऑलिव ऑयल जो कि हम लोग वर्जन में एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको अगर डील पर एक चीप प्राइस में मिल रहा है तो बेटर कि आप वो ही ट्राई करें, ना कि एक्सपेंसिव ब्रांड को ही ट्राई करने के लिए दौड़ें। तो साथ में मैं हमेशा यही प्रेफर कर रही होती हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ें लेनी हो तो डील्स पर जो ऑफ़र प्राइस पर चल रही होती हैं उनमें से लूँ, ना कि फुल प्राइस प्रोडक्ट्स ली जाएँ। और दूसरी बात ये है कि खाने पीने की चीज़ों में आप नया ब्रांड या चीप ब्रांड ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नए ब्रांड को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं बाज़ औक़ात, और अगर आपके फर्स्ट ट्रायल में ही वो सूटेबल ना रहें तो वो आप पे रिएक्ट कर जाएं, तो फिर आपकी वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स का पैसा समझें वेस्ट हो जाता है। और नॉर्मली यही होता है कि मैं डिश वॉश और शैम्पू या इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा ब्रांड की ही लेती हूँ। हाँ, शॉवर जेल वगैरह जब आप लें तो वो नया ब्रांड ट्राई करें चीप प्राइस में। अगर ऑफर प्राइस में कुछ मिल रहा है तो देन यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी पर बहुत रेयरली ही रिएक्ट करती हैं। और सीरियल में जैसे अभी आप देख सकते हैं बहुत हाई प्राइस में भी थी और लो प्राइस में ये प्रमोशनल ऑफ़र में भी थी, तो आई प्रेफर्ड कि वो ही लो प्राइस ही ली जाए। अगर क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड की चीज़ आपको प्रमोशन पर मिल रही है तो आपको पूरी प्राइस पर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सो इस चीज़ों पर आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। ग्रॉसरीज़ के लिए कभी भी जाएं तो प्राइस का कंपैरिजन करते हुए हमेशा टाइम लग जाता है। अगर आप बस भाग ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बजट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए मैं मोस्टली ये होती है कि अच्छा एक टाइम निकाल कर चीज़ों के प्राइस कंपैरिजन करते हुए ही लेती हूँ, ताकि बजट फ्रेंडली हो, सब कुछ पूरी प्राइस के बजाय कम प्राइस में ऑफर पर मिल जाए, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट टू लिमिटाइज योर ग्रॉसरीज। अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग्स के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मौजूद हर डील को या हर डिस्काउंट ऑफर को हम अवेल करेंगे। जो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हैं, जो आपके आने वाले 15 दिनों में या 10 दिनों में काम आने वाली हैं, तो उन्हीं को लें, ना कि हर चीज़ को इकट्ठा करते जाएं। अगर आप स्पेशली हाउस वाइफ हैं, एक फीमेल हैं जो कि फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही,
तो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट यही होती है कि आप ग्रोसरीज को लिमिटाइज करके फजूल खर्ची को छोड़कर अपने हस्बैंड को सपोर्ट दें इस तरीके से। एंड दिस इज द टिप दैट कैन ब्रिंग मोर कंफर्ट एंड मोर हैप्पीनेस इन योर मैरिड लाइफ। फीमेल्स के लिए छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो उनकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, उनका बजट मेंटेन रखती हैं और उनकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना देती हैं। और ये सारी तो थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग जो कि मेरे 2 वीक्स के लिए यूज़ होने वाली थी। और बजट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 300 दिरहम लगा था मेरा। तो इस बजट को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ी सी एफर्ट लगती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है चीज़ों की प्राइसेस को कंपेयर करते हुए और ये देखते हुए कि आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, बहुत ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। और इस सब के साथ मैं बताती चलूँ कि इसमें मेरे 2 वीक्स के मीट यानी कि चिकन और मटन था शामिल, और उसके साथ मेरी कुछ फ्रोज़न आइटम्स थी और वेजिटेबल्स थी और कुछ मसाले और सीरियल्स थे, और साथ में वॉशिंग पाउडर और आटा और मायनीज, केचप वगैरह जो चीज़ें हमारी रूटीन में यूज़ होती हैं, और ऑयल थे, कुकिंग ऑयल और साथ में ऑलिव ऑयल। तो ये सारी चीज़ें देखें मैंने बहुत आसानी से बहुत बजट में रहते हुए कर ली थी। और इनको ऑर्गेनाइज भी साथ साथ ही कर लिया जाए और साथ साथ बॉक्सेस को क्लीन करके उनमें डाल दिया जाए तो बहुत कम टाइम में आपकी सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। और ग्रॉसरीज करके हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बजाय बाहर के मील के घर पर ही कोई आसान सी क्विक सी चीज़ बना दी जाए। तो मैंने पराठा रोल बना दिए थे जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उसके लिए भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मैं ग्रॉसरीज में ही लेके आती हूँ और बहुत यूज़र फ्रेंडली होती हैं। उसके लिए मैंने फ्रोज़न पराठा भी ले लिए थे क्योंकि घर आते हुए थक जाते हैं ग्रॉसरीज ऑर्गेनाइज करते हुए, तो टाइम बहुत कम होता है। तो उसमें ये मैं इस्लामी के शीश कबाब ले लेती होती हूँ। तो ये मैंने बीफ वाले लिए थे, इसमें चिकन वाले भी अवेलेबल होते हैं, और ये 2 की ऑफर प्राइस आप 10 दिरहम में या 11 दिरहम में मोस्टली मिल जाती हैं। तो इसके साथ बहुत मज़े के बनते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा है इस ब्रांड का, तो मैं मोस्टली यही ट्राई करती हूँ। यू शुड ऑल्सो गिव द ट्राई टू दिस ब्रांड। इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। होपिंग यू लाइक द टिप्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।